समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के वर्कशॉप सेशन को आप सभी ने ज़रूर देख लिया होगा। आरओ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का पहला वीडियो वही होना चाहिए। आप सभी को पहले वर्कशॉप सेशन डिटेल में देखना है। अब चूंकि आप सभी ने वर्कशॉप सेशन देख लिया है तो उसमें सिलेबस रिसर्च की बात हमने की थी कि आप सभी को शुरुआत सिलेबस रिसर्च से करना चाहिए। तो ये सेशन आप सभी के सिलेबस डिस्कशन का है कि दरअसल में जो आरओ का अपडेटेड अद्यतन सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। हम यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। यूपीपीसीएस के द्वारा लिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा। तो आज के सेशन में आप सभी को जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस है उस पर बात करेंगे और आप सभी को इसकी पीडीएफ मिल गई होगी। जितने बच्चे अधिकारी बैच से जुड़े हुए हैं, अधिकारी बैच में आरओ का ये वाला पाठ्यक्रम वाला सिलेबस आप सभी का है। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इस तरीके से प्रिंट आउट आप सभी को ले लेना है, ठीक है। और साथ में ये सिलेबस रिसर्च की बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो सिलेबस रिसर्च का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हार्ड कॉपी में आप दोनों को रखिएगा और सभी लोग इत्मीनान से इस सेशन को देखने के साथ ये दोनों चीज़ें लेकर बैठे हैं ना, क्योंकि आज हम ये मास्टर सिलेबस है, आयोग के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित अद्यतन है और आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो पूरा सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का, मेंस का, है ना। देखिए, ये मास्टर सिलेबस आप सभी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि यही आपका वास्तविक एक तरीके से दिशा निर्देशन है जो आयोग ने आपको दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस विषय पर आपको, और इसी पे आधारित पूरा का पूरा आपका कोर्स है। जो आपका अधिकारी बैच है उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपका इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ाया जाएगा। आप सभी से मेरा एक विशेष आग्रह है कि जितने भी छात्र हैं, जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसको आपको हमेशा कैरी करना है अपने साथ रखिए हमेशा। जो भी पढ़िए उसमें आधार यही बनना चाहिए, मतलब वो इससे जुड़ना चाहिए। इससे अतिरिक्त पढ़ने से आप बचेंगे और बहुत सिस्टमेटिक पढ़ पाएंगे, ठीक है। सिलेबस रिसर्च में विषयवार टॉपिक सब टॉपिक हैं आपके। ये बुक मास्टर बुक है जिसमें जो इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें क्या टॉपिक क्या सब टॉपिक यानी कि सिलेबस की गहराई है। तो एक वीडियो आप सभी ने जब वर्कशॉप सेशन देखा है, वर्कशॉप सेशन के जस्ट बाद सिलेबस रिसर्च का वीडियो है। अब ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में मेरे साथ रावेन सर जुड़ेंगे और रावेन सर जो है पूरे सिलेबस को विस्तार से चर्चा करेंगे और ये वाला आपको जो है पीडीएफ लेके रखना है अपने पास, है ना। तो अल्टीमेट देखिए हमारा पर्पज़ ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ें वो परीक्षा के अनुकूल होना चाहिए और एग्ज़ाम के लेवल का होना चाहिए, है ना। परीक्षा के लेवल को हमें मेंटेन करके चलना है। हर साल आपकी वैकेंसी आ रही है, विधिवत वैकेंसी आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चूंकि अधिकारी बैच का हिस्सा हैं तो मेरा आप सभी से बहुत आग्रह है, हो सकता है आप में से कुछ छात्र हमें यूट्यूब में भी ये सेशन देखें, तो आप सभी लोग भी अधिकारी बैच से जुड़ करके पूरी डिटेल में तैयारी कर पाएंगे। तो हम क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे इस सिलेबस में आपको पता चल जाएगा। इसमें आपकी परीक्षा योजना भी है ना। जो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं उन पहलुओं को भी इसमें दिया गया है। आप लोग एक बार ओपन कर लीजिएगा। ये यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम का पूरा पाठ्यक्रम है नए प्रारूप में, क्योंकि कुछ बदलाव भी हुए हैं, परीक्षा का पैटर्न भी बदला। प्रीलिम्स आपका एक ही, पहले जीएस और हिंदी अलग अलग होता था, अब एक ही कर दिया गया है ना। और मेंस आपका अभी भी जीएस सब्जेक्टिव टाइप है और आपका एक निबंध है, हिंदी है। तो पूरे पैटर्न को सर समझाएंगे और टॉपिक सब टॉपिक इसमें दिए गए हैं, तो इसको भी आप साथ साथ देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अभी मैं सर को बुला रहा हूँ और समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी में पिछले 10 वर्षों से हम दोनों पढ़ा रहे हैं और आपके बैच में भी आपको मिलेंगे, हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे। यूपीपीसीएस का सिलेबस, यूपीपीसीएस का जो प्रयाग बैच है उसमें हमने डिस्कस कर दिया है। ये अधिकारी बैच के छात्रों के लिए पूरा सिलेबस डिस्कशन है। इत्मीनान से वर्कशॉप सेशन आपने नहीं देखा, देखो बार बार कह रहा हूँ वर्कशॉप सेशन जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अभी इस सेशन के बाद बहुत सारी स्ट्रेटजी सेशन भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो मैं सर को अब आगे का सेशन डिस्कशन दे रहा हूँ, आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप एक एक सिलेबस को देखते जाइएगा, करते जाइएगा और बढ़िया आराम से इत्मीनान से हमें पढ़ना है। कोई तनाव नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो पूरे पैटर्न को, पूरे सिलेबस को बढ़िया से करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे। प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे और ए से लेकर जेड तक पूरे सिलेबस का हर एक हिस्से को आपको कवर कराएंगे, ठीक है। चलिए लीजिए सर, एक बार डिस्कस करेंगे आप सभी को सारी चीज़ें। थैंक यू सर।
तो आरओ की परीक्षा को लेकर के तैयारी कर रहे सभी छात्रों को, जैसा कि सर ने कहा कि देखिए सिलेबस सबसे ज़रूरी एक पहलू है जो कि आपको समझना है। समझना कैसे है, तो आपके पास भी सिलेबस होना चाहिए। देखा जाए तो अगर आप हमारे ऑनलाइन ऐप के साथ जुड़े हुए हैं आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप में, तो वहाँ पर भी आपको इसको मिल जाएगा। और नहीं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास सिलेबस होगा। सिलेबस जरूर हमेशा अपने पास रखिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मेंस का देख रहे हैं, तो कहाँ पर क्या चीज़ें पढ़नी है वो पता होना चाहिए। ऐसा कोई चीज़ हमें नहीं पढ़नी है जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आसपास बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। क्या ऐसे भी टॉपिक होंगे जो को रिलेट करते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए सिलेबस के शब्दों को समझें, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है, उसकी एक अच्छी समझ रखें। ऐसे क्या टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में दोनों में पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर के अपनी स्ट्रेटजी बना करके रखें। और ये सारी कुछ चीज़ें कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूं आज के इस सिलेबस रिसर्च के टॉपिक में, डिस्कशन में। और एक एक करके हम पूरा यूपीपीएससी आरओ का सिलेबस यहां पर पढ़ते और समझते चलेंगे। तो आप सभी मेरे साथ सिर्फ सबसे पहले ध्यान से शब्दों को, विषय को और पैटर्न को समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। आज के सत्र के बाद आपको अपने सिलेबस को, पैटर्न को एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मुझे मिस हो जाए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो चलिए, सिलेबस सबके पास रखना सबसे जरूरी चीज है। सिलेबस लिए रहो, चीजों को हाईलाइट करते चलो, शब्दों को, पेपर्स को, पैटर्न को, चीजें क्या होंगी हमेशा आपको याद रहेंगी, साथ साथ करते चलोगे तो। सबसे पहले आरओ की परीक्षा कराता कौन है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पद का नाम ही है आरओ और एआरओ। इसको लेकर के एक चीज और बता दें कि यहां पर जो परीक्षा का परिचय आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी जैसे विषयों को लेकर के है, जहां पर आपको शब्द ज्ञान, व्याकरण से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लेकर के आपको जानकारी यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में अब एक पेपर होता है। पहले की अगर बात करें तो इसके दो पेपर होते थे। जीएस का पेपर अलग होता था, हिंदी जनरल सामान्य हिंदी का पेपर अलग होता था। लेकिन नए बदले हुए प्रारूप के अनुसार क्या हो गया है, इन दोनों को मिलाकर के पेपर एक कर दिया गया है। समय देखा जाए तो इसके लिए 3 घंटे दिए जा रहे हैं, 200 का पूर्णांक रहेगा और प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 200 होगी। यानी एक ही पेपर का खेल है और सारा कुछ मेहनत यहां पर झोंकनी है एक ही पेपर में। उसी के बेसिस पे आपको क्लैरिटी, आपको आगे का चांस यानी कि मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। प्रश्न पत्र कैसा होगा तो वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि जहां एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न पूछा जाए जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से क्या सही होगा उसको टिक करना है, ओएमआर सीट पे गोले लगाने हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के विभाजन को भी समझिएगा कि 200 क्वेश्चन में आएगा क्या, जीएस कितना आएगा और हिंदी कितनी आएगी। तो इसको दोनों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 1 से लेकर के 140 तक, यानी कि टोटल 140 जो प्रश्न होंगे वो आपके जीएस से रिलेटेड होंगे, जिनके अंकों की संख्या रहेगी 140, यानी हर क्वेश्चन का 1 नंबर। सामान्य हिंदी का देखा जाए तो शब्द ज्ञान और व्याकरण को लेकर के है और प्रश्नों की संख्या 141 से 200, यानी कि टोटल संख्या रहेगी 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का रहेगा। और इस तरीके से आपको 140 जीएस और 60 हिंदी का पेपर, हिंदी के प्रश्नों को मिलाकर टोटल 200 अंकों का यह प्रश्न बनेगा, 200 अंकों का यह पेपर होगा। प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपको जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले कि यहां पे सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ओएमआर उत्तर पत्रक पे देना अनिवार्य, यानी कि आपको जो फिल करना है ओएमआर को यहां पर। उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र पर कोई उत्तर नहीं लिखना है। आयोग की तरफ से यह दिशा निर्देश साफ साफ कहा गया है कि कुछ भी आप यहां पर रिटर्न आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगातार देखा जाए तो जो उड़न दस्ते कह सकते हैं, निरीक्षक दस्ता कह सकते हैं, वो आते रहते हैं, जो कई बार यहाँ पर गलत उस चीज़ को ले सकते हैं, नकल इत्यादि की जानकारी हो सकती है, या उसे उस तरीके से देखा जाए जिससे आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपको लिखना है आप यहाँ पर जो गोला लगाने इत्यादि उस पर आप करिए। इसके बाद प्रश्न पत्रिका और ओएमआर उत्तर पत्र एक ही कोड और क्रम संख्या होनी चाहिए, उसका मिलान कर लें जब भी आपको परीक्षा में बैठे। उत्तर प्रत्येक पर उत्तर ब्लैक जो है बॉल पेन लेकर जाइए परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, और उसी ब्लैक बॉल पेन से आप ओएमआर सीट को फिल करिए।
गलत उत्तर को रद्द माना जाएगा और साथ ही 2 उत्तर भरने पर भी प्रश्न को अमान्य कर दिया। ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो आरओआरओ की परीक्षा से पहले बताए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या जानना आपको जरूरी है, एक चीज और यहाँ पे समझनी है कि आरओआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा, 140 जीएस, 60 यहाँ पे हिंदी, 3 घंटे का पेपर यूपीपीएससी के द्वारा। ये आपको नया चीज लागू किया गया है, ये एक बेसिक जानकारी। समझ गई बात, इतनी चीज क्लियर हो गई। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्लियर हो गया, क्या क्या है, कहां कहां किस तरीके से पूछा जाएगा। अब यहां पर आती है प्रारंभिक परीक्षा की, अगर आपको जानकारी हो गई है, पैटर्न आप समझ गए हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक पहलू और है कि प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, जुड़ेंगे कैसे या कौन दे सकता है, एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है। तो एज लिमिट में आपको बता दूं, 21 से 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आरओआरओ की परीक्षा को दे सकते हैं। इसमें कुछ आपको एज रिलैक्सेशन भी दी गई हैं, जैसे ओबीसी 5 वर्ष आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 45 वर्ष तक दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए भी 5 वर्ष से 45 वर्ष तक दे सकते हैं। पीडब्ल्यूडी दिव्यांग को लिए 15 वर्ष से 55 वर्ष तक दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष से 45 वर्ष तक दे सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विशेष श्रेणी के आयोग के नियम अनुसार वो भी यहाँ पे आपको छूट मिलती है। एक चीज और, आयु की जो गणना होनी है वो केवल यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के छूट सहित यहां पर मान्य है। अन्य राज्य के ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, उन्हें ओबीसी एससी कैटेगरी का यहां पर लाभ नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट की संख्या क्या है, तो यूपीपीएससी आरओआरओ के प्रयासों की कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है। जैसे कि यूपीपीसीएस में आपको देखने को मिलता है, वैसा आरओआरओ की परीक्षा में देखने को नहीं मिलता है। आप जितनी बार भी चाहें आरओआरओ की परीक्षा दे सकते हैं। तो जो एज लिमिट है वो ध्यान रखनी है, अटेम्प्ट की संख्या को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद कट ऑफ डेट जो होती है आयु की गणना को लेकर के वो कब होती है, 1 जुलाई मानी जाती है। इसके अलावा आप आरओआरओ की अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अधिकारी बैच से जुड़े हैं। अधिकारी बैच को लेकर के जो भी अभ्यर्थी हैं वहां पे आरओआरओ से संबंधित सभी प्रकार की क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड चीजें आपको मिलती हैं। क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं या मिल रही हैं, या अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित नवीनतम सिलेबस पर आधारित आपकी क्लासेस होंगी, यानी कि जैसा पैटर्न और सिलेबस और परीक्षा की डिमांड है उस अनुरूप आपको सभी तरीके की क्लासेस वेल डिटेल्ड यहाँ पे एनालिसिस के माध्यम से मिलेंगी। जीएस, हिंदी और निबंध उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सभी प्रकार की नॉलेज जो आपके सिलेबस में, अभी हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओएमआर आधारित टेस्ट सीरीज होगी, वर्णनात्मक अभ्यास होगा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन होगा, जिससे आपकी तैयारी को एक संपूर्ण स्वरूप यहां पर दिया जा सके। आरओआरओ एग्जाम के लेकर के यहां पे अधिकारी बैच में प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक में जीएस प्रीलिम्स की, जनरल हिंदी यहाँ पर आपको जनरल स्टडी हो गया, ग्रामर हो गया, मेंस का जीएस हो गया, हिंदी, एसे, राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। अनुभवी फैकल्टीज हैं जीएस को लेकर के जो आपको लगातार गाइड करते रहेंगे, पढ़ाएंगे, चीज़ों को, आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे, आपको हेल्प करेंगे। हिंदी में और निबंध के लिए मास्टर ट्रेनर्स हैं जो लगातार आपको निबंध लेखन शैली में, उत्पत्र लेखन में बेहतर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर के अनुभवी यहाँ पे मेंटोर्स हैं जो आपको लगातार गाइड करेंगे कि यूपी की नॉलेज कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। अध्ययन सामग्री में देखा जाए तो आपको चीजें लिखाई भी जाएंगी, कुछ पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मासिक करंट अफेयर्स के मैगजीन है, उत्तर प्रदेश को लेकर के पुस्तिकाएं हैं। टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पे आपको प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दी जाएंगी ताकि आपका अभ्यास यहाँ पर बेहतर तरीके से चलता रहे। साथ ही डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज होंगी, सक्सेस ट्रैकिंग होगी जो आपको लगातार देखना है कि एक अभ्यर्थी कैसा कर रहा है। हमें ये समझना है एज ए मेंटोर्स कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं, वो हम यहां पर आपको गाइड करते रहेंगे कि देखिए ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ, इस चीज पर काम करें तो आपको ये इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आपको भी अगर लगता है कि नहीं मुझसे ऐसी कुछ चीजें नहीं हो रही हैं तो आप भी डायरेक्ट यहां पर अपने मेंटोर और यहां पर टीचर से आकर के पूछ सकते हैं। तो यहां पे देखिए अधिकारी बैच जो है वो दोनों चरणों की तैयारी से जुड़ा है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, जिसमें जीएस, हिंदी, ऐसे इंटरव्यू, इंटेंसिव सभी चीजों को यहां पर पढ़ाया जाएगा। जुड़ना कैसे, अगर आपने अब तक नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आरओआरओ के अधिकारी बैच को कोर्स को जोड़ना है और उसको लेकर के आप यहां पर जैसे इसमें जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो क्रमबद्ध तरीके से जो वीडियो यहाँ पर आपको वर्कशॉप क्लासेस हैं, सिलेबस को लेकर के हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, उसके बाद आपको क्लासेस हैं जो मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, तो वो चीजें आपको फिर यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से स्टडी करनी है। अब बात कर लेते हैं, देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में जैसे मैंने कहा कि सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिए सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछा जाएगा।
भारत का इतिहास होगा जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक भारत होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे, जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए उससे जुड़े हुए घटनाक्रम, तथ्य। भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर होगा, पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, बजट होगा, सर्वे होगा, संसद होगा, सत्र होंगे, कानून होंगे, योजनागत चीजें होंगी, वो सब पूछा जाएगा। भारत में कृषि, व्यापार और वाणिज्य को लेकर के जो भी नवीन घटनाक्रम होंगे, स्टैटिक बेस होगा, डेटा आएगा, घटनाक्रम होंगे, वो स्टडी करना है। जनसांख्यिकी और नगरीकरण को लेकर के नए अपडेट आपको पढ़ने हैं। विश्व का भारत के भूगोल और उनके प्राकृतिक संसाधनों को भी पढ़ना और समझना है कि भारत में कौन सी नदियां, झीलें, पर्वत, पहाड़, खनिज संसाधन, विश्व के स्तर पर भी ऐसी जानकारी होना। समसामयिक घटनाएं पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर क्या हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा है, भारत के लोगों पर क्या पड़ रहा है, उससे किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, क्या योजनागत चीजें, पहलू हैं, कौन से सम्मेलन इत्यादि हो रहे हैं। सामान्य बौद्धिक अभिरुचि, रीजनिंग को लेकर के, और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में शिक्षा, संस्कृत, कृषि, इतिहास, कल्चर, सब कुछ यूपी स्पेशल भी पढ़कर जाना है। यानी कि ये आपका 10 टॉपिक हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस पर, और ये सभी चीजों को आपको फैक्ट बेसिस यहाँ पर अच्छे से बिल डिटेल में स्टडी करनी है। डिटेल इसलिए भी क्योंकि मेंस में भी आपको ये चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद दूसरा जो है 140 नंबर आपको जीएस से आएंगे, 60 नंबर हिंदी का पेपर है। 60 में देखा जाए तो 6 टॉपिक होंगे और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन या 10 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष, विशेषण और पर्यायवाची शब्द, ये सभी 10-10 नंबर के आएंगे। 60 नंबर आपको यहां से आएगा और इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है जिसको आपको पढ़ करके जाना है। और ये सारी चीजें हम आपको डिटेल से सभी पहलुओं को कवर करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको तैयार करेंगे। न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप भी आपको तैयार किया जाएगा। कैसे? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का एक पेपर है, 120 यहाँ पे प्रश्न आएंगे और अंक भी यहाँ पर 120 रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर रहेगा सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसांख्यिकी, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, सामान्य बौद्धिक अभिरुचि, उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, कृषि संबंधी जानकारी। ऐसा लग रहा है ना कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस को मुख्य परीक्षा में डाल दिया गया है। जी हाँ, यानी कि आपको जीएस जो पढ़नी है जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे होंगे तो ये ऑलरेडी आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रीलिम्स भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का मेंस भी आपका जीएस का रहने वाला है बिना किसी बदलाव के। अंतर सिर्फ यहाँ पर ये रहेगा कि ये जो आपका जीएस का पेपर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा वो 120 नंबर का है, जहाँ प्रीलिम्स में 140 नंबर जीएस से आएंगे, वहाँ 120 नंबर का जीएस का पेपर होगा। ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी का पेपर, दूसरा जो पेपर है, इसमें 2 खंड होने वाले हैं। पहला जो खंड होगा उसमें आपको 100 अंकों का होगा, 100 अंक या 100 नंबर जो होंगे वो आपको सामान्य हिंदी में आलेखन को लेकर के आएंगे। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो समझ लेते हैं। दिए हुए गद्यांश का भाषिक, सारांशात्मक, रेखांकित अंशों पर विश्लेषण, जो कि 21 नंबर का होगा। कोई गद्यांश दिया हुआ है, उसको संक्षिप्त में लिखना है, उसके रेखांकित जो अंडरलाइन शब्द होंगे उनकी व्याख्या करने को हो सकता है, उससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं जिसका आपको आंसर करना है, वो हम चीजें आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म में लेखन आपको करना है, चीजें आपको टेबुलर दी जाएंगी, फॉर्म्स में आपको जानकारी होगी, उसको किस तरीके से डिकोड करना है, कैसे लिखना है। पत्राचार, जो 24 अंकों का पत्राचार, यानी कि आपको पत्र लेखन करना है। किसको? अर्थशासकीय, शासकीय, कार्यालय आदेश, सूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन कैसे लिखे जाते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग पदों को लेकर के यहाँ पे पत्राचार कैसे होता है शासकीय स्तर पे, वो बताया जाएगा। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली है, जो कि 30 अंकों का होगा। परिभाषिक शब्दावली में ध्यान आपको रखना है कि अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण, हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण और मुहावरे, लोकोक्तियों पर आपको 10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान होगा, जो कि 10 अंकों का आपको ये भी पूछा जाएगा। तो खंड ये हो गया, आ हो गया या खंड 1 हो गया, जिसमें 5 टॉपिक होने वाले हैं और इस तरीके से 100 नंबर का होगा। खंड जो दूसरा है सब्जेक्टिव है, सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण है, जो कि 60 अंकों का होगा। इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक आएंगे, हर टॉपिक पर यहाँ पर देखा 6 शब्द होंगे, 12 अंकों का यहाँ पर रहेगा। विलोम, वाक्स्वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, और इस तरीके के 160 नंबर का पेपर आपको दूसरा होगा, सामान्य हिंदी, आलेखन और आपका यहाँ पे व्याकरण। तीसरा जो पेपर होगा वो हिंदी निबंध का पेपर होगा। इसमें प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा 600 शब्द होगी और प्रत्येक निबंध के अंक जो होंगे यहाँ पर आपको 40 होंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो जो टोटल अभ्यर्थियों केवल 3 प्रश्नों समेत 1, 2, 3
का खा गा का चयन करना है। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। खंड 1 में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निबंध आपका रहेगा, जैसे कि साहित्य और संस्कृति में से टॉपिक आएगा, सामाजिक क्षेत्र को हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, इन तीनों में से किसी पर भी एक आपको निबंध लिखना है। और निबंध जो लिखना है वो 600 शब्दों में लिखना है। और एक निबंध के लिए कितने अंक आपको दिए जाएंगे? 40 अंक। तो कितना मैक्सिमम आप इसमें ला सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा विज्ञान, कृषि, अर्थव्यवस्था में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इन 3 में से 3 यहां पर निबंध होंगे, एक एक विषयों पर एक एक निबंध आएगा। उन 3 में से आपको जो लगेगा कि ये निबंध मैं लिख सकता हूं, अच्छा लिख सकता हूं, वो टॉपिक चूज करिए, उस पर लिखिए 600 शब्दों में 40 अंकों में। और तीसरा जो होगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक के प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, 3 इसमें टॉपिक होंगे, एक एक निबंध यहां पर होगा। इनमें से कोई भी एक विषय पर फिर से एक निबंध लिखेंगे और 600 शब्द सीमा में 40 अंक का एक निबंध होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 120 नंबर का जीएस पेपर मेंस में होगा, 160 नंबर का हिंदी और लेखन होगा और 120 नंबर का निबंध होगा। टोटल मेंस का जो पैटर्न है वो 400 नंबर का होगा। 3 पेपर होंगे, उनका ये सिलेबस होगा और ये पैटर्न के हिसाब से आपको स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करना और इश्तेहार से आपको तैयारी करनी है। तो यूपी के संदर्भ में देखा जाए सारी यहाँ पे हमने जानकारी आपको दी। प्रमुख पदों की भी बात कर लेते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी? परीक्षा का पैटर्न समझ गए, 2 चरण में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होगा, हिंदी और व्याकरण को मिला, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन को मिला करके। और मेंस के पेपर में 3 पेपर होंगे, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन भी है, निबंध भी है और हिंदी के साथ हिंदी और आलेखन है। 400 नंबर का पेपर होगा। अब यहां पे देखिए प्रमुख जो पद हैं, 2 पद हैं। आरओ जिसे हम रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी कहते हैं और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। नियुक्ति संस्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, उच्च न्यायालय और विभिन्न विभागों के अनुभागीय कार्यालयों में इनकी नियुक्ति होती है। कार्य प्रकृति क्या होती है? दस्तावेजों की समीक्षा संपादन करना आपका काम रहेगा और विभागीय पत्रावली पर टिप्पणी करना होगा। वहीं एआरओ का जो काम रहता है पत्राचार का प्रारूप तैयार करना होता है और रिकॉर्ड को तैयार करना होता है। दोनों की अलग अलग अपनी भूमिकाएं हैं और दोनों ही पदों पर यहां पर आप काबिज हो सकते हैं। इसी तरह आरओ को प्रस्तावों की रिपोर्टिंग भी तैयार करनी है, उच्च अधिकारियों के निर्देशों का संकलन भी तैयार करना है। वहीं एआरओ को फाइल प्रबंधन करना होता है और रजिस्टर पर दस्तावेज पर संस्थान को हस्ताक्षर या प्रबंधन इत्यादि संधारण इनको करना होता है। पात्रता क्या होगी? हम आरओ का फॉर्म कब भर सकते हैं? तो पहली चीज आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय में, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त है। दूसरा, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग बेसिक नॉलेज एआरओ के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको करके रखनी है, कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग को लेकर के। आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए सभी अभ्यर्थियों की। आरक्षण के अनुसार वहां पे जो छूट है वो है। राष्ट्रीयता जो है भारतीय नागरिक की। चयन प्रक्रिया जैसे मैंने बताई है 2 तरीके हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग होगी, मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों यहां पर शामिल रहेंगे और इस आधार पर आपकी मेरिट बनती है और वहां पर आपका सिलेक्शन होता है। परीक्षा का जो माध्यम रहेगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम में होती है। उत्तर लेखन और ओएमआर में लिखित उत्तर पुस्तिका भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। परीक्षा की आवृत्ति क्या है, यानी कब कब हो जाती है? तो ये रेगुलर बेसिस पे कई बार नहीं देखने को मिलती है, हर साल नहीं आती है, कई बार 2 साल 3 साल में भी यहाँ पर आपको गैप हो सकता है और इसको लेकर के अधिसूचना समय समय पर आयोग जो होता है जारी करता रहता है। कैलेंडर को लगातार अपडेट करते रहें, देखते रहें कहाँ क्या होगा। परीक्षा हेतु कौन से मुख्य विषय होते हैं जो पढ़ने हैं? तो देखा जाए तो आपको सामान्य अध्ययन में सामान्य हिंदी है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर ज्ञान, लेखन अभ्यास, निबंध, प्रत्याचार और सामान्य अध्ययन, इन चीजों पर आपको फोकस करना है और वही सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जीएस की डिटेल क्लासेस, निबंध लेखन शैली में सुधार, पत्र लेखन की अच्छी गति से यहाँ पर चीजों की बेहतर समझ, पत्राचार कैसे करना है, करंट आसपास की घटनाओं को क्या करना है, कंप्यूटर को लेकर के अपडेशन रखना है और ये सारी चीजें आपको लेकर के आप सरकारी पद यानी कि आरओ को लेकर के आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं आसानी से। तो आप सभी के लिए अगर अधिकारी बैच आरओ का आप ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन कहाँ आना है? ऑफलाइन आना है आपको प्रयागराज मनमोहन पार्क चौराहे पर, जहां पर आजाद आईएएस एकेडमी का अपना सेंटर है ऑफलाइन, और हमारे साथ बैठ करके आप हमारे आमने सामने चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं और साथ ही साथ उत्तर लेखन से लेकर के पत्र लेखन या फिर निबंध लेखन जैसी चीजों पर सुधार कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और लगातार अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हैं, एक गाइडेंस में रहकर तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और साथ ही साथ यहाँ पर आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। तो आज के लिए इतना ही, लगातार जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखिए, वर्कशॉप हो, सिलेबस हो।
सिलेबस अगर आपके समझ में आ गया तो अब आपके स्टडी सेशंस होंगे जहां पे कई सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, और उसके बाद फिर आपकी हम क्लासेस शुरू करेंगे जहां पर हम एक एक करके सभी विषयों को डिटेल से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो बस हमारे साथ निरंतर रूप से जुड़े रहें, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो अप करते रहें, और आपको कहीं भी कोई समस्या आता है तो निसंकोच होकर हमसे जरूर पूछते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।